अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर नंबर 6 के साथ, जिसमें हम आपको ये बताएंगे तलखीस निगारी क्या है और तलखीस निगारी करते वक्त किन किन ऐसी जो ज़रूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए। तलखीस निगारी को लुग़वी मानों के अंदर हम कहते हैं खुलासा करना, पाक करना या मुख्तसर करना भी इसको लिया जाता है। इस्तिलाही मानी इसके अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ जो ग्रामर के रूल से मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें लिखा जाता है कि किसी एक ख़ास पैराग्राफ को असल मफ़हूम के साथ मुख्तसरन पेश करना तलखीस निगारी कहलाता है। हमारे यहाँ कुछ इसकी जो मौजूदा जो ज़रूरी बातें हैं उनको हम यहाँ पर आपके सामने जो है वो लिखेंगे, ताकि तलखीस निगारी करते वक्त आपको अच्छे तरीके से इन बातों की समझ आ जाए। तलखीस निगारी अक्सर औक़ात हमारे यहाँ एक पैराग्राफ मुकम्मल तौर पर दिया जाता है, और जिसमें से हमने जो असल उसका जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, जो असल जो बात है, वो हमने उसको मुख्तसरन जो है दोबारा से हमने उसको लिखना होता है। लिखने के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए एक अहम ज़रूरी बात जो कही जाती है वो ये है कि जो असल जो पैराग्राफ होता है उसका आम तौर पर हम 1/3 जो है या तीसरा हिस्सा जो है उसको इख्तसार के साथ यहाँ पर जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं और उसको बयान करते हैं। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि जो तशबीहात इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, जो वाक़यात इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बुनियादी तौर पर इसमें से ख़त्म कर दिया जाए। तलखीस निगारी के अंदर सबसे जो पहली बात वो ये है तलखीस निगारी में असल मफहूम को तीसरे हिस्से की सूरत में, यानी कि एक 1/3 हम उसका पैराग्राफ का जो है उसको इख्तिसार के साथ हम उसमें पेश करते हैं। जो दूसरी एक अहम बात तलखीस निगारी के अंदर है वो ये है कि तलखीस निगारी में तशबीहात, इस्तियारात, मुहावरात और वाक़यात को तलखीस निगारी में नहीं लिखा जाता, यानी कि इनको इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है उसमें से। अगला जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि तलखीस निगारी हमेशा सादा और आम फहम अंदाज के अंदर की जाती है, और इसमें कोई ज़्यादा जो शकूक व शुबहात वाली जो बातें हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, ना ही इसमें किसी भी किस्म के जो मुहावरात हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे इबारत जो है वो ज़्यादा तवील हो जाए उसमें।
इसके बाद अगर जो हमारे पास एक दिया जाने वाला जो पैराग्राफ है वो अगर मुकालमाती अंदाज के अंदर है तो उसको हम नसरी अंदाज के अंदर बदल लेते हैं। कि मुकालमाती अंदाज में बयान किए जाने वाले पैराग्राफ को बयानिया यानी नसरी अंदाज में तब्दील करके लिखा जाता है। इसके बाद जो एक पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि मफहूम को अपनी जुबान यानी सादा जुबान में इसको लिखा जाता है। खासतौर पर इसमें जब इंसान जो पैराग्राफ उसको बयान करता है सो उसका वो जो 1/3 उसको जो लिखा जाता है उसको आम सी जुबान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे तरीके से उसको पढ़ा जा सके। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास ये है कि तलखीस निगारी में तफसील या बहस से गुरेज करें, यानी कि उसको इंतहाई मुख्तसर मगर जामे अंदाज के अंदर उसको बयान किया जाता है। अगर तफसील के दायरा कार के अंदर जाएंगे तो फिर हम तलखीस के जो असल मानी हैं उसके दायरा कार से निकल जाएंगे। उस हवाले से हमारे पास जो अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 7 है, वो ये है कि जो इसका उन्वान है कि उन्वान को निहायत मुख्तसर अंदाज के अंदर पेश करें, यानी कि इसका उन्वान जितना ज़्यादा जो है वो छोटा हो सके उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ये भी ज़रूरी है कि उन्वान जो है वो किसी एक मिसरे की सूरत के अंदर या किसी एक मुहावरे की सूरत के अंदर ना हो, बल्कि एक बहुत ही जो छोटा सा जो टॉपिक है या जो 1 या 2 अल्फाज या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, सो उस सूरत के अंदर इसको लिखा जाए। सो ये है हमारी जो है वो तलखीस निगारी। अगर इसके ज़रिए से हम इन असूल व ज़वाबित पर अगर हम अमल पैरा होकर अगर तलखीस निगारी करेंगे सो हम एक बहुत अच्छे अंदाज के अंदर एक पैराग्राफ उसका 1/3 जो उसका क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे अंदाज के अंदर तलखीस निगारी कर सकते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।